हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, काफ़ी दिनों से क्लासेस आपकी बंद थी, दशहरा की छुट्टी हो गई थी। तो चलिए आज पुनः इस क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का आपका टॉपिक होगा समय, चाल और दूरी। पिछले क्लास में हम आपको पाइप और टंकी पढ़ा दिए थे पाइप और टंकी पढ़ा दिए थे। तो फिर आज के इस क्लास में समय और दूरी की शुरुआत करते हैं। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है आपसे। पहला प्रश्न आपके सामने है। वीडियो को रोक के आप पहले प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न देखिए, एक मिनट, मैं बैकग्राउंड कलर में चेंज कर लेता हूं। चलिए ध्यान दीजिए, प्रश्न आपसे कह रहा है कि 3.42 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड के रूप में लिखें। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या दिया है प्रश्न। कह रहा है कि 3 घंटे और 3.42 घंटे हैं, इसको मिनट, घंटा और सेकंड में बदलना है। तो देखिए 3 तो आपका वैसे क्या हो गया, घंटा हो गया। 3 घंटा है, 3 तो क्या हो गया है आपका घंटा वैसे हो गया है। और ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो सभी ऑप्शन पे 3-3 घंटा लिखा हुआ है। अब इस पॉइंट क्या बचा, 3 को हटा दिए तो क्या बचा आपका 0.42। अब इस घंटे को मिनट में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात ही क्लियर है ना। 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 के 2, कैरी आपका 1 और 6 चौको 24, 24 1 25। दशमलव कितना स्थान पे, तो 1 जीरो आपका वैसे लग जाएगा जीरो वाला, और 2 अंक पे दशमलव था तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। अब 3 घंटा 25 मिनट किसी में दिया है, तो अब आपको इस पॉइंट 20 को सेकेंड में बदलने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपका 3 घंटा यहाँ पहले ही आ चुका था और 25 मिनट आ चुका। आप ऑप्शन नंबर सी को सही करके आ सकते हैं। फिर भी अगर आपको और चेक करना था तो बचा क्या, पॉइंट आपका 20 और इसको मिनट को सेकेंड में बदलना है। तो 60 से मल्टीप्लाई, 6 दूना 12, क्या जाता आपका 12 सेकेंड, और 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो हम वैसे हटा दिए। बातें क्लियर ना। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। वही प्रश्न है, सेम टू सेम, बस अंकों का अंतर है। कह रहा है कि 1.11 घंटे को मिनट और सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो 1.11, देखिए 1.11, तो आपका 1 घंटा तो पहले दिख रहा है, बात खत्म। क्या बचा आपका 0.11, क्या बचा आपका 0.11। अब इस 0.11 को, ये घंटा है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो क्या देखेंगे 11 सके 66। अब 1 जीरो से 1 दशमलव खत्म हो गया, 1 अंक पे आप लगाती है दशमलव, यानी कि 1 घंटा 6 मिनट। बस वही मार के आ जाइए, ऑप्शन नंबर डी। आगे हल करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 भी वही है। प्रश्न नंबर 3 भी वही है। देखिए करे कि 1.08 घंटे को मिनट और सेकंड में, यानी कि घंटे, मिनट और सेकंड में बदलना है। तो आपका 1 घंटा तो वैसे दिख रहा है, बात खत्म। बचा क्या आपका 0.08, ये भी घंटा में है, इसको मिनट में बदलने के लिए आप 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप 1 जीरो से 0.1 का स्थान हट गया, 0.1 का स्थान क्या हो गया, हट गया, बात खत्म। ठीक है, अब 8 छक्के कितना 48, 8 छक्के 48, 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव। 1 घंटा 4 मिनट कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर डी पे। अब इसको सेकंड में बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न भी वही है। अब तो आप सीख गए होंगे करना, इसको सीख गए होंगे ना। देखिए 9 घंटा तो वैसे ही, बात खत्म। बचा क्या, पॉइंट में 11 और 60 से मल्टीप्लाई, 11 छक्के क्या 66। अब 1 जीरो से 0.1 का स्थान हट गया, क्या बचा 1 अंक पे दशमलव। अच्छा, आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। चलिए कन्फ्यूजन में न हो इसलिए मैं पूरा कर देता हूँ। देखिए 11 छक्के 66 और 1 जीरो।
अब 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 6 मिनट कहाँ पे है, 6 मिनट, 9 घंटा 6 मिनट, ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है ना, इतना बात सीख गए। चलिए आइए अब अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। आपको इसका तो फार्मूला याद होगा, फार्मूला आप सभी को पता होगा कि फार्मूला क्या होता है। तो D = ST, आप लोग पढ़े भी होंगे, D = ST, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और इसी को दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब इसी को अलग अलग तरीके से निकाल लिया जाता है, जैसे चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, इसी को इधर उधर करके निकाला जाता है। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, D = ST, बस। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा था कि 75 किलोमीटर की चाल से, 75 किमी प्रति घंटा की चाल से वह 8 घंटा में कोई दूरी तय करता है। यानी कि कितना दूरी तय करता होगा ये हमको नहीं पता है, तो निकाल लेते हैं D = ST। डी हमको नहीं पता है, किंतु एस पता है, स्पीड चाल कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा का, और क्या दिया है, 8 घंटे में तय कर लेता है। ठीक है, चलिए अब इसी को आपको क्या करना है, हल करेंगे, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इसको आप गलती से मल्टीप्लाई मत करने बैठिएगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। ये आपका टोटल दूरी, मान लीजिए यही टोटल दूरी है। अब इसी दूरी को 6 घंटे में तय करना है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, वही फार्मूला D = ST। तो आपका D कितना निकल के आ गया है, 75 × 8। और S क्या होना चाहिए हमको नहीं पता है, लेकिन टाइम हमको पता है, क्या, 6 घंटा। अब 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब 6 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 3 से काटेंगे तो कितने बार में, 2, और 25 × 75। ठीक है, और 25 चौको 100, कितना उसका चाल होना चाहिए, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 2 पार्ट में होगा, कोई बात नहीं। कह रहा है कि रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 112 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। यदि वह अपने गंतव्य पर 9 घंटे में पहुंचती है तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कार की चाल हमको बताना है। तो वही फार्मूला D = ST। ठीक है, कितना दूरी तय की है, तो 612। चाल बताना है, ठीक है, कितना घंटा में तय करती है, तो 9 घंटा में, तो 9। अब 9 से डिवाइड कर दीजिए, 6 एक साथ 7 9, 9 से डिवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 छके 54, 9 छके 54, कितना बचा आपका 7, और 9 8 72, कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 68 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। 7 कह रहा है कि एक स्कूटर चालक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है, वह 2 सही 1/2 घंटे में कितनी दूर जाएगा, वही D = ST। D = ST। ठीक है, कितना दूर जाएगा, तो वही दूरी पूछा है, चाल कितना है, 50 किलोमीटर, समय कितना है, तो 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2, 5/2, 2 से कट जाएगा 25, और 25 बचे फिर कितना, 125 किमी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, NTPC 2021 वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किमी जाता है तथा वह पीछे की ओर घुमा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ा। 10 मिनट के दौरान दौड़ने के बाद
वह बिंदु ए से कितनी दूर होगी। ठीक है, समझिए। देखिए कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु ए है, एक मिनट, कोई बिंदु ए है, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु ए है। अब ए से सुजल क्या करता है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर दिशा में ना, उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। ठीक है, फिर कहता है कि वह पीछे की ओर मुड़ा, यहाँ से पीछे की ओर मुड़ा और फिर क्या किया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना क्या करता है, शुरू करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 मिनट दौड़ने के बाद वह बिंदु ए से कितना दूर होगा। ठीक है, कितना दूर होगा, ध्यान दीजिए फार्मूला तो वही है, D बराबर एस टी, डी बराबर एस टी। ठीक है, कितना दूर होगा। अब यस चाल दिया है ना, हाँ चाल दिया है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका चाल है। ठीक है, 8 किलोमीटर जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछे दौड़ जाता है। तो बोला कि 10 मिनट के बाद वह बिंदु ए से कितनी दूर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आप देखिए कि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट में कितना पीछे आ चुका होगा। तो उसकी चाल कितना है, 6 किलोमीटर, और समय कितना है, 10 मिनट। अब 10 मिनट को घंटा में बदलने के लिए आप 60 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0, 6 से 6 कट गया, यानी कि 1 किलोमीटर क्या हो गया है, वह पीछे की ओर आ गया है। वह गया था कितना, 8 किलोमीटर। फिर से एक डायग्राम में बना देता हूं, देख लीजिए। वह 8 किलोमीटर गया ऊपर, और जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ा है नीचे, तो मात्र 1 किलोमीटर ही दौड़ के आ पाया है। तो फिर यहाँ बिंदु इसका ए था, तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। क्योंकि जब वो पीछे दौड़ते हुए आया है तो 10 मिनट में मात्र 1 किलोमीटर आया है। तो ए से और जहाँ तक वो आया है उसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, फार्मूला वही लगाइए, आंसर आपका आएगा D बराबर एस टी। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी है, वह 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार कर सकता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, तो वह है 600 मीटर। समय कितना लगा है, 24 मिनट। स्पीड हमको पता है 24 मिनट। देखिए अगर उसका दूरी जो है किलोमीटर में होता तो हम समय किस में लेते, घंटा में। लेकिन जब आपका समय जो है वह मिनट में है और दूरी आपका जो है मीटर में है, तो जब दूरी मीटर में आपका है तो समय आपका सेकंड में होना चाहिए। तो दो कंडीशन है, या तो आप इसको सेकंड में बना लीजिए और नहीं तो फिर इसको किलोमीटर में बनाइए, तो फिर इसको घंटा में बना लीजिए, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। चलिए हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, इसको सेकंड में ही उदाहरण बना लेते हैं। इसको सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में बना लेते हैं। ठीक है ना, हमने बना लिया। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 6 से कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, और काट दे इसको, और काट लीजिए। 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। तो s की वैल्यू क्या आ गया, तो आप कहेंगे 5/12। लेकिन ये क्या है, मीटर प्रति सेकेंड है। लेकिन हम ऑप्शन पे नजर डालें तो सभी ऑप्शन किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो फिर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बदलना होगा। और आपको पता होगा अच्छे से कि मीटर प्रति सेकंड से जब किलोमीटर में जाते हैं, यानी कि मीटर से जब हम किलोमीटर में जाते हैं तो बड़ा मात्रक कौन होता है, मीटर बड़ा है कि किलोमीटर, तो आप कहेंगे किलोमीटर बड़ा है। तो बस वही बात है जब मीटर से किलोमीटर अर्थात छोटा वाला से बड़ा वाला में जाएंगे तो बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे, आ गया आपका आंसर। 5 से 5 कट जाएगा और 6 से काटेंगे 6 दूना 12
और 6 तिरी 18, 3/2 और 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 10 देखिए, लेवल 5 का प्रश्न है, एनटीपीसी लेवल 5। प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है? प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 मिनट में 825 मीटर चलता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? ठीक है, फार्मूला तो वही लगेगा जो फार्मूला आपको सिखा दिया गया है, वही D बराबर ST। अब तो आपको फार्मूला याद हो गया होगा। कह रहा है कि जो एक व्यक्ति है वह 3 मिनट में 825 मीटर जाता है। अब आप यहाँ देखिए क्या मात्रक सेम है, तो आप कहेंगे जो दूरी है वह मीटर में है और जो समय है वह मिनट में है। या तो दूरी अगर आपका किलोमीटर में है तो समय आपका घंटा में होना चाहिए, और आपका यदि दूरी मीटर में है तो समय आपका सेकंड में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। और हम किस में पूछा है? चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या हम करते हैं, सबको किलोमीटर प्रति घंटा में ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डिस्टेंस कितना है आपका 825, कितना है 825। अब इस 825 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे आप, 1000 से भाग लगा देंगे। ठीक है, हमको स्पीड नहीं पता है। समय कितना है 3 मिनट। अब इस 3 मिनट को आप घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे और 3 से काटेंगे 3 दूना 6, और 2 से काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा। लेकिन काटने की गलती मत कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ क्या कीजिएगा, तो भाग देने में आप कन्फ्यूजन में फंस जाएंगे। अब इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यस का हमको वैल्यू चाहिए ना, तो इस 2 का ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। 5 दूना 10 के 0 कैरी 1, 2 दूना 4 और 8 दूना 16 बटा में कितना है 100। जब नीचे 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 16.4 कहाँ पे लिखा है? नहीं लिखा है। 5 दूना वो है 16.5, हासिल छोड़ दी यहाँ पे, थोड़ा सा माफी चाहते हैं, यहाँ पे हासिल लेना हम छोड़ दिए। 2 दूना 4, 4 1 5, 16.5 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी पे है। ठीक है, चलिए फिर लेवल 2 का प्रश्न है, CBT 2 लेवल 2। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है? ठीक है, पर तो जूली का जो चाल है वह ज्ञात कर लेते हैं। कह रहा है कि जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय करती है, तो फिर 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? तो जूली की जो चाल है ज्ञात कर लेते हैं। फार्मूला वही D=ST, या फिर लगा भी सकते हैं आप चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। चलिए अब आप सीख गए होंगे ना इसको लगाना। अब डायरेक्ट थोड़ा सा प्रश्न करते हैं कि थोड़ा जल्दी प्रश्न होगा। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है तो 140 और समय कितना है 18। क्या दोनों की मात्रक ठीक ठाक है? तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है। जब आपका दूरी मीटर में है तो आपका समय सेकंड में होना चाहिए, जो बिल्कुल है। अब इसी को आपको हल करना है, या इसको आप हल करने से बेहतर है ना कि इसको आप मान लीजिए यही चाल तो है, चाल दूरी बट्टा समय, ये चाल हो क्या किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो मीटर प्रति सेकंड से यानी कि छोटा वाला से मीटर प्रति सेकंड से, देखिए मीटर प्रति सेकंड से किमी प्रति घंटा में छोटका वाला से बड़का वाला में जाना है। तो 18/5 में बड़का वाला ऊपर छोटका वाला नीचे, आपका आंसर देखिए कितना आसानी से आ गया, 0 से 0। आप 5 से मल्टीप्लाई करने से बेहतर है ना कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। तो 14 दूना क्या हो जाएगा 28, 280, यहाँ 10, 1 अंक पे लग जाएगा दशमलव, 28 आपका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखिए। कह कि एक ट्रक 2.5 घंटे में 92.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह ट्रक पूरी यात्रा के दौरान समान चाल से चलता है तो उसके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। वही पूछा, देखिए 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगा, उसका चाल होता है किमी प्रति घंटा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि 1 घंटे में तय की गई दूरी, यानी कि इसमें आपका क्या पूछा है,
चाल पूछा है, तो बस चाल लगा दीजिए। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है 92.5, समय कितना है 2.5 घंटा। देखिए दोनों संख्याओं में एक एक अंक के बाद दशमलव है, समान अंकों के बाद दशमलव है, तो आप दशमलव को भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप गलती से भाग मत देने लगिएगा, नियम है इसको 100 बनाइए, 25 चौको 100 और यहाँ भी 100। प्रश्न हो गया आसान। आप यहाँ नीचे 2 जीरो आ जाएगा, नीचे कितना 2 जीरो, ऊपर 4 से गुना कीजिए, 4 25 20 के जीरो, कैरी 2, 4 दूना 8, 2 10 के जीरो, हासिल 1 और 9 चौको 36, 36 1 कितना 37, नीचे 2 जीरो आएगा, कट जाएगा, क्या बच जाएगा 37, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। 13 क्या कहता है, कह रहा कि चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटा की 4 से कार चला रहा है, उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, या वही फार्मूला D=ST, उससे भी आएगा। आपकी जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, ठीक है, जैसी इच्छा वैसे कर सकते हैं। अब समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है तो आप कहेंगे 364, और समय कितना है, सॉरी दूरी बट्टा चाल, दूरी कितना है 364 और चाल कितना है 52। अब आप इसको देख लीजिए, इसको हल करना है। अब देखिए 2 के किस पहाड़े के लास्ट में 4 आता है, तो आप कहेंगे 2 दूना 4, या तो 2 बार पढ़िए और नहीं तो फिर कितना 8 8 9 16 नहीं 7 दूना 14, 7 बार पढ़ सकते हैं आप, 7 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 के या तो वह 2 के पहाड़े में लास्ट में 4 आएगा, नहीं तो फिर 7 दूना 14 7 में आएगा। तो 7 से देख लेते हैं, 52 इंटू 7 देख लेते हैं, 7 दूना 14 4 कैरी 1 7 35 1 36 364, सही तो है। इस कट जाएगा 7 बार में, तो आपका समय कितना लग जाएगा 7 घंटा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। चाल ठीक है, लेकिन कुछ भी निकालने से पहले समय, दूरी, चाल हो, या फिर नाव और धारा हो, या फिर ट्रेन वाले प्रश्न हो और रेलगाड़ी वाले प्रश्न हो, उसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मात्रक ठीक ठाक है ना। यदि मात्रक ठीक ठाक नहीं है तो मात्रक को पहले ठीक ठाक करना होगा। यहां कह रहा है कि एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर, यदि आपका दूरी किलोमीटर में है तो समय आपका घंटा में होना चाहिए, या यदि आपका जो दूरी है वह मीटर में है तो समय आपका सेकंड में होना चाहिए। क्या यहाँ जब दूरी आपका, एक मिनट, जब दूरी आपका यहाँ पे किलोमीटर में है तो आपका समय घंटा में होना चाहिए, क्या घंटा में है, तो आप कहेंगे नहीं, तो फिर हमको घंटा में तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या पूछा है, चाल पूछा है मीटर प्रति सेकंड में। या फिर अगर समय आपका सेकंड में होता तो फिर चाल को हमको दूरी को मीटर में लेना पड़ता। लेकिन जब यहाँ चाल पूछा है, चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है तो आप कहेंगे 90, और समय कितना है तो आप कहेंगे 50। लेकिन 50 क्या है, 50 आपका क्या है, मिनट है। अब इस मिनट को घंटा में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। तो बटा में 60, अब ये 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्यों ना हम पहले ही इसको 60 को ऊपर लिख दें। अब ये क्या है, ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पूछा किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है, तो बड़का से छोटका में जाना है, तो छोटका ऊपर और बड़का नीचे। आपका आंसर आपके सामने। 18 25 कितना होता है, 90, और 5 दहा कितना होता है, 50, और 6 25 कितने, 0 से 0 काट लीजिए, 5 6 कितना होता है, 30। उसकी मीटर प्रति सेकंड में चाल कितना हो जाएगा, 30। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि माधवी 9:35
10:25 पर अपनी यात्रा शुरू करती है और 9:39 पर 24% दूरी तय करती है। यदि वह समान चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुंचेगी। मान लीजिए कि हमको यहाँ से, पहले समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करना है। तो जब यहाँ से हम उठ के यहाँ तक की दूरी तय कर लेंगे तो हम कहेंगे कि हमको जहाँ जाना था वहाँ चले गए, अर्थात हम 100% की दूरी तय कर चुके। लेकिन अगर आप यहाँ से चलना शुरुआत किए हैं और जैसे ही आप यहाँ बीच पे आए हैं, बीचों बीच, और आपके पास कोई पूछे कि कितना दूरी तय कर चुके हैं, तो आप कहेंगे कि हमने आधा दूरी तय कर चुका है। आधा मतलब क्या होता है? 50-50, ठीक है, 50-50, ठीक है, कि हमने 50% की दूरी तय कर चुके हैं। लेकिन जो माधवी है अभी कहाँ पे है? 24% की ही दूरी तय की है। कितना समय में? तो समय निकाल लीजिए आप। समय निकालेंगे यानी कि 9:39 ठीक है, और फिर कितना बजे शुरुआत की है? 9:25 पर, यानी कितना समय में वह 24% दूरी तय की है? यहाँ 24 पॉइंट, यहाँ पे कितना? 14, ठीक है, यानी कि 24% दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा है? 14 मिनट 24 सेकेंड। उसको 100% दूरी तय करना है, तो 100% कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होगा कि 14.24 बटा में कितना? 24, और इंटू 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करते ही आपका दशमलव हट जाएगा। क्या बचेगा आपका? 14 और यहाँ 24 बटा में कितना? 24। 8 से कटेगा, 8 से काट देते हैं तो 8 3 24, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 10 6 62 और 8 7 56, 56 4 60 और 4 60 और 2 62 और 8 8 64, ठीक है, बटा में 3। अब 3 से काटेंगे तो क्या होगा? 3 5 15, 2 17, क्या होगा? 15 2 17 28, तो 3 9 27, 10 3 3, यानी कि ऐसे बढ़ता रहेगा। यानी कि 59 मिनट और 3 3, यानी कि अब इसको हम 60 भी मान सकते हैं। 60 भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो 60 भी मान सकते हैं कि 60 मिनट में पहुंच जाएगी। यानी कि 9:25 पर स्टार्ट की है चलना, शुरुआत की है चलना, तो 100% दूरी कितना समय में? 60 मिनट में कर लेगी, यानी कि 10:25। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।